ये मूवी ज़ोंबीलैंड सीक्वल का दूसरा पार्ट है और इसमें ज़ोंबीलैंड के पार्ट 1 के कहानी को कंटिन्यू किया गया है। तो जैसा कि हमें पार्ट 1 के आखिर में दिखाया गया था कि कोलंबस, तलासी, विचिता और लिटिल रॉक सभी ज़ोंबीज को मारकर बच गए थे और तब उन्होंने साथ रहने का फैसला किया था। और इस बात को अब काफ़ी साल बीत चुके हैं, इसलिए ये लोग अब ज़ोंबीज को पहचानने में और मारने में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब इन लोगों ने ज़ोंबीज के पावर के हिसाब से उनकी कुछ टाइप्स बनाई थी, जिसमें उन्होंने हर अलग टाइप के ज़ोंबी को अलग नाम दिया था। जैसे कि जो सबसे डम ज़ोंबी थे उनका इन्होंने नाम रखा था होमर, और उनके लिए होमर को मारना सबसे आसान था। इसके बाद आता था हॉकिंग। इस टाइप के ज़ोंबीज थोड़े इंटेलिजेंट थे, वो लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए काफ़ी हद तक दिमाग लगा सकते थे, इसीलिए उनसे बचना थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद आते थे निंजा ज़ोंबीज। इन ज़ोंबीज के पास लोगों को मारने के लिए छिपने की काबिलियत थी। वो छिपकर अपने शिकार का इंतजार करते और मौका मिलते ही अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोलंबस, तलासी, विचिता और लिटिल रॉक चारों ओर से काफी सारे ज़ोंबीज से घिरे थे, लेकिन अब वो चारों भी काफी अपग्रेड हो गए थे। उन्हें अब किसी भी ज़ोंबीज को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी और ना ही उन्हें उनकी तादाद से डर लग रहा था। वो लोग काफी थ्रिलिंग वे में उन सभी ज़ोंबीज को मार देते हैं। जिसके बाद वो अपने घर जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने अब इस अबंडेड व्हाइट हाउस को ही अपना घर बना दिया था। यहाँ अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लिटिल रॉक अब बड़ी हो गई थी और अब उसे शायद उसकी उम्र के दोस्त का साथ चाहिए था, इसलिए वो यहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन तलासी को लगता था कि बाहर काफी खतरा है, इसीलिए वो यही उसका दिल बहलाने की कोशिश करता रहता था। वो उसे काफी सारे तोहफे देता था, लेकिन इस ज़ोंबीलैंड में किसी भी अहम चीजों की कोई कीमत नहीं थी। इधर विचिता और कोलंबस भी काफी आराम से अपनी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन कोलंबस विचिता को एक डायमंड रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन विचिता शादी जैसे किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसी जिंदगी ही ठीक थी। लेकिन कोलंबस बिल्कुल इसके उल्टा सोचता था। अब अगली सुबह तलासी को वहाँ एक नोट मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक एक बार फिर से उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। और ये देखकर एक बार फिर से कोलंबस का दिल टूट जाता है। लेकिन इधर उन लड़कियों को उन्हें छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो लोग अपनी एक नई दुनिया बसाने का फैसला करते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसे देखकर लिटिल रॉक काफी खुश होती है, क्योंकि उसकी चाहत शायद पूरी होने वाली थी। इधर कोलंबस विचिता के जाने से काफी दुखी था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और जब एक दिन वो लोग शॉपिंग मॉल में आते हैं, तब तलासी को वहाँ एक ज़ोंबी दिखता है, जिसे वो काफी मजे से मार देता है। लेकिन इस बात पर कोलंबस उसकी तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है और उसे किसी और की कहानी सुनाता है, जिसने इससे भी बढ़िया तरीके से ज़ोंबीज को मारा था। तब कुछ देर बाद उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है, जिसका नाम था मेडिसन। मेडिसन ने सर्वाइवल के लिए अपना ज्यादातर समय फ्रिज में गुजारा था। वो कोलंबस को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद कोलंबस उसे अपने साथ ले जाता है। मगर तलासी पहले से ही किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होता था, क्योंकि उसे अपनों को खोने का डर हमेशा लगा रहता था। लेकिन कोलंबस फिलहाल तो हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, इसलिए उन दोनों को क्लोज होने को एक वजह मिल जाती है। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ कोई आवाज आती है, इसलिए वो दोनों चेक करने जाते हैं। तब उन्हें वहाँ विचिता मिलती है, जो उन्हें बताती है कि लिटिल रॉक उसे भी छोड़कर ब्रकली के एक पैसिफिक्स के साथ ग्रेसलैंड की तरफ चली गई है। वो उन्हें यह भी बोलती है कि बाहर ज़ोंबी की एक और टाइप है जो उनकी लिस्ट में शामिल ही नहीं है, इसीलिए उसे कुछ बढ़िया से हथियारों की जरूरत है और इसीलिए ही वो यहाँ आई है। तब कोलंबस उसे अचानक छोड़ जाने की वजह पूछता है, तब वो उससे माफी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ मेडिसन आ जाती है, जिसे देखकर विचिता शॉक हो जाती है और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह वो सब लिटिल रॉक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तब मेडिसन भी उनके साथ आ जाती है। तब रास्ते में कुछ ज़ोंबीज उन पर अटैक कर देते हैं। तब कोलंबस एक बस पर चढ़कर विचिता और तलासी को ज़ोंबीज की डायरेक्शन बताता है और नीचे विचिता और तलासी काफी स्टाइल से उन ज़ोंबीज को मारने लगते हैं। तब अचानक एक निंजा ज़ोंबीज मेडिसन पर अटैक कर देता है और वो उसके पैर को काटने ही वाला था कि तभी समय रहते कोलंबस उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक और ज़ोंबी वहां आ जाता है। तब तलासी उसे काफी आराम से शूट कर देता है, लेकिन वो ज़ोंबी फिर से खड़ा हो जाता है। तब तलासी उसे मारने की काफी कोशिश करता है और बार बार मारता है, लेकिन वो ज़ोंबी मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो टर्मिनेटर मूवी की मशीन की तरह ही उनकी तरफ बढ़ रहा था। तब तलासी जैसे तैसे उसे मारकर T-800 नाम देता है, यानी ज़ोंबीज की यही टाइप थी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी के बारे में ही विचिता भी बता रही थी। अब वो लोग वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में मेडिसन की तबीयत खराब होने लगती है
और शायद वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगी थी। इसलिए वो लोग उसे कार से उतार देते हैं और कोलंबस को उसे आज़ाद करने के लिए फोर्स करते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी कोलंबस उसे शूट कर देता है। तब तलाशी उसे समझाता है और कुछ देर के सफर के बाद वो लोग ग्रेसलैंड पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद थी। इसलिए वो लोग नाराज होकर आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें दूर कहीं से रोशनी आती दिखती है। इसलिए वो लोग वहां जाते हैं। तब उन्हें वहां लिटिल रॉक की कार नजर आती है। इसलिए वो अंदर जाते हैं। तब उन्हें वहां नेवाडा नाम की एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है कि लिटिल रॉक बर्कली के साथ बेबीलोन चली गई है। तब किसी वजह से नेवाडा और तलाशी वहां क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह होते ही उन्हें वहां किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो बाहर जाकर देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया है और वो ट्रक नेवाडा के दोस्त अल्बकार्की और फ्लैगस्टाफ का था। तब अल्बकार्की और तलाशी में काफी तू मैं हो जाती है और कुछ देर बाद जैसे तैसे उनमें दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उनकी जोड़ी और तलाशी की जोड़ी आपस में काफी मिलती थी, जैसे वो एक दूसरे के मेले में बिछड़े भाई हो। साथ ही उन सब की आदतें भी काफी सिमिलर थी। इसलिए वो सब शौक होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तभी कुछ T-800 ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। तब अल्बकार्की बोलता है कि इन ज़ॉम्बीज को हम मारेंगे। इसलिए टीम अल्बकार्की उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने जाते हैं और उन्हें मारकर काफी खुशी से अंदर आ जाते हैं। तब नेवाडा अल्बकार्की के हाथों पर ज़ॉम्बी बाइट का निशान देखती है, जिसके तुरंत बाद फ्लैगस्टाफ भी बदलने लगता है और वो दोनों T-800 ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए टीम तलाशी उन्हें मारने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो T-800 टाइप के ज़ॉम्बी थे, इसलिए उन्हें मारना काफी मुश्किल था। तब जैसे तैसे काफी कोशिशों के बाद तलाशी अल्बकार्की को मारने में कामयाब हो जाता है और इधर नेवाडा फ्लैगस्टाफ को हेडशॉट देकर उसे भी मार देती है। इसके बाद तलाशी को लगता है कि इस बार तो पक्का उसकी तारीफ होगी, लेकिन इस बार भी कोलंबस उसकी तारीफ करने के बजाय उसे किसी और का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि किसी और ने इससे भी बढ़िया तरीके से ज़ॉम्बीज को मारा था। अब अगले दिन वो तीनों बेबीलोन के लिए निकल पड़ते हैं। तब नेवाडा उन्हें मॉन्स्टर ट्रक ले जाने की परमिशन देती है, लेकिन तलाशी वो ट्रक चला नहीं पाता। तब वो लोग अपनी सिंपल कार लेकर ही आगे का सफर शुरू करते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक और ट्रक मिलता है जिसमें मेडिसिन थी। वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तब वो कोलंबस को उसे ना मारने के लिए थैंक्स बोलती है और उन्हें बताती है कि उसे नट एलर्जी है, जिसके सिम्टम्स ज़ॉम्बिफिकेशन की तरह ही है। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार वो लोग बेबीलोन पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अंदर गन्स या वेपन्स अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां के लोग वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए वो लोग उनके वेपन्स लेकर उन्हें पिघलाने के लिए ले जाते हैं। तब अंदर उनकी मुलाकात लिटिल रॉक से होती है और तलाशी देखता है कि यहाँ वो काफी खुश है। इसलिए वो उन तीनों को भी यहाँ रुकने को बोलकर अकेले ही अपने रास्ते पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे बिना किसी वायलेंस के जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वो अपने सफर पर निकला ही था कि तभी उसे T-800 ज़ॉम्बीज की पूरी फौज दिखाई देती है, जो बेबीलोन की तरफ ही बढ़ रही थी। इसलिए तलाशी अपनी कार मोड़कर वापस आ जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब वो सभी काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए उनके पास कोई भी वेपन नहीं था। तब तलाशी एक प्लान बनाता है और बोलता है कि वो उन ज़ॉम्बीज को बायोडीजल से एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही वो वहाँ के सभी लोगों को शील्ड पकड़ने की ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि उन्हें ये लड़ाई बिना किसी वेपन के ही लड़नी थी। वो लोग पूरी तैयारी करके उन ज़ॉम्बीज का इंतजार करने लगते हैं और उन ज़ॉम्बीज के वहां पहुंचते ही तलाशी, कोलंबस, विचिता और लिटिल रॉक सारे डीजल टैंक को आग लगाकर वही छिप जाते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद उनके सोच से भी ज्यादा थी, इसलिए काफी सारे ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा थे। उन्हें देखकर वो चारों पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपनी हार मारकर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी काफी एक्साइटिंग वे में तलाशी की हीरोइन नेवाडा वहां आ जाती है, जो अपने मॉन्स्टर ट्रक से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारकर उन चारों को बचा लेती है। लेकिन वो ट्रक भी ज्यादा देर उनका साथ नहीं देता और पलट जाता है। तब वो लोग किसी तरह वहां से निकलकर बिल्डिंग के अंदर भागते हैं, लेकिन ये बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तलाशी अकेले ही उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगता है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब तलाशी ऊपर भागकर डोर खोलता है तो हम देखते हैं कि सभी लोग शील्ड पकड़कर लाइन से खड़े थे, जिससे एक दीवार सी बन गई थी। तब तलाशी पूरे जी जान से भाग रहा था और काफी सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे। तब तलाशी उस बिल्डिंग से कूदकर सामने लगी क्रेन चेन को पकड़ लेता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे कूद जाते हैं और उस बिल्डिंग से गिरने लगते हैं। और यही तो तलाशी का प्लान था, इसलिए ही सभी लोगों ने शील्ड पकड़कर ज़ॉम्बीज के लिए रास्ता बनाया था, जिसमें फंसकर सभी ज़ॉम्बीज बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तब तलाशी का यह प्लान देखकर कोलंबस उसे देखता ही रहता है
और इस बार उसका मजाक उड़ाने के बजाय उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दो ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा थे जो भागकर तलाशी को पकड़ लेते हैं। तब लिटिल रॉक उन्हें अपनी गन से शूट कर देती है, जिससे तलाशी तो बच जाता है और वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी वेपन अलाउड नहीं था। तब लिटिल रॉक बोलती है कि ये वही गन है जो तलाशी ने उसे गिफ्ट दी थी, जिसे उसने छिपा कर रखा था। ये सुनकर तलाशी भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो लिटिल रॉक से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो गया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता था। तब जैसे तैसे वो लोग उसे वहां से उतार देते हैं और तब विचिता भी कोलंबस को शादी के लिए हाँ कर देती है। और इधर तलाशी को भी एक सच्ची साथी मिल चुकी थी। अब वो सभी समझ चुके थे कि घर किसी बिल्डिंग से नहीं बल्कि अपने लोगों से बनता है, और जहाँ अपने लोग होते हैं वही घर होता है। इसीलिए वो सब यही रहने का फैसला करते हैं, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी वहां आ जाता है, लेकिन वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक होमर है, जिसे उन्हें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते खुद ही बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इसके बाद दोनों कपल शादी करके हनीमून मनाने चले जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।